विधाता, आज मैं इस गुरु बाबा की कुटिया पे बरसों के बाद मैं इच्छा भर भोजन किया हूं। मेरी मां ने मुझे अपने हाथों से मुझे भोजन कराया है। आज मेरा हृदय गदगद लग रहा है। आज मैं खाना पीना खा करके जब मैं अपनी कुटी से बाहर आया तो मेरे दिल में एक अभिलाषा जगा है। मेरा दिल करता है कि मैं क्यों नहीं इस जंगल में जाकर के अपने मित्र से मिलूं। जो भी हमारे जीव जंतु, जो भी हमारे मित्र हैं, मैं सबसे मिल करके आज मैं सबका हालचाल पूछने के लिए जाना चाहता हूं। जय हो। तो मैं अपनी मां से आज्ञा लेकर के आज मैं जंगल की ओर अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा। हे आबे यही आबे हे गे माता जी, सुगना गे नाजा पीका गया बने, सुगना गे नाजा पीका ये गंगा गे। ओई है माता जी के पुत्र के गे नाजा पीका बेना गे माता जी। प्रणाम माँ। ये मेरे लाल, ये मेरे सोना बेटा। हेलो माँ। इतनी जोर से तुम आवाज लगा कि मेरी माँ, मेरी माँ तुम कहाँ हो बेटे? माँ, मैं तुम्हें इसलिए आवाज लगाया हूँ माँ। हाँ बेटा। कि आज मैं जब भोजन कर करके मैं झोपड़ी से बाहर आया माँ। हाँ बेटा। तो मेरे दिल में एक अभिलाषा जगा है माँ। बेटा मेरा दिल कहता है कि ध्रुव तुम इस जंगल में जाकर के अपने मित्र से मिलो माँ। ऐसा। हेलो मास्टर साहब, आँख खोल करके रहिए ना। माँ। हाँ बेटा। क्या तुम अपने पुत्र को ऑर्डर दोगी कि मैं इस जंगल के लिए जाऊं? बेटा तो मेरे साथ कैसे बातें कर रहे हो? तुम तो अभी छोटा है बेटा, तुम अभी बच्चे हो, तुम मेरी गोद में रहते हो। आज तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? माँ, आज मैंने बरसों बाद मैं जी भर के भोजन किया हूं माँ। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं मैं आज इस जंगल में घूम फिर करके अपने मित्र से मिलूं और उसका हाल चाल पूछूं कि कोई कष्ट में तो नहीं है ना माँ। नहीं बेटा, जो तुम सोच रहा है ना, ऐसा मैं होने के लिए नहीं दूंगी बेटी। हे गे लैला साई, हे भगवान आप पूरा गे सहोदरी बेटा। मेरे लाल गोपी के गेला लनमा के माता जी। हे भगवान, आज मेरे पुत्र गोपी के गेला लनमा के माता जी। कारी दी है गे माता पुत्र के ली सके ना गे माता जी। बेटा हाँ माँ।
आज तुम्हारे पास क्या चीज का अभिलाषा लग गया बेटा? माँ मेरा अभिलाषा यही है कि मैं इस जंगल में जाकर के अपने मित्र से मिलूं, जो बाघीन माँ ने मुझे दूध पिला करके इतना बड़ा किया है। माँ मैं उसे जाकर के एक बार मैं मुलाकात करने के लिए चाहता हूँ। बेटा हाँ माँ। जिस बाघीन माँ की तुम बातें कर रहे हो, तुम जानते हो कि यह जंगल बहुत बड़ा जंगल है। जंगल में बहुत बड़ा बड़ा जानवर वास करता है बेटा। हो सकता है बेटा तुम जिस जानवर की बातें कर रहे हो कि वह जानवर मेरे मित्र हैं, मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूं बेटा। हो सकता है मुझे दिल में विश्वास हो रहा कि मेरे लाल जंगल को जाएंगे। हो सकता है कोई जानवर मेरे लाल पर हमला कर देंगे, तो मैं कैसी रहूंगी? नहीं माँ, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं हो सकते हैं माँ, क्योंकि तुम्हारे जैसी माँ की साया जिस पुत्र के ऊपर हो उससे कुछ नहीं हो सकता है माँ। मानते हो बाप अच्छा हो बेटा हो बेटा। हाँ माँ। गुरु बाबा के कुटिया में सोना हो, गुरु बाबा कुटिया में बेटा। मानव सोना माता के हो सदिए बेटा। माँ बेटा तुम चली जाओगी, मैं अकेली रह जाऊंगी बेटा। इसलिए मैं तुमसे बार बार मैं ब्रेक करूंगी बेटा, तुम मेरी बात मानो। तुम जंगल में है, अब तुम यह गुरुबा कुटिया छोड़ करके तुम किस जंगल जाओगी? माँ मैं इस जंगल से दूसरा जंगल जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा दिल इच्छा नहीं कर रहा है कि गुरुबा कुटिया पे मैं रहूं, चलो कोई बात नहीं, तो मैं गुरु बाबा को मैं याद करती हूँ। तुम्हारे बारे में मैं गुरु बाबा से पूछ लेती हूँ कि क्या गुरु बाबा तुम्हें दूसरे जगह जाने के लिए देते हैं कि नहीं? ठीक है माँ। रखी हो न जरिया हो गुरुदेव, आओ चली देती हूँ पर में, आओ चली देती हूँ पर में। लिया खबरिया हो पिया बाबा, लिया खबरिया हो गुरुदेव, आहो राजू दीना हो कुटिया बाबा। मेरे गुरु बाबा, गुरु बाबा मैं आपकी बेटी चेली बोल रही हूँ बाबा। गुरु बाबा गुरु बाबा आप कहाँ हैं? मैं आपकी बेटी चेली बोल रही हूँ बाबा। मैं आपकी नाम लेकर के मैं आवाज लगा रही हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर मेरी आवाज आपकी कानों तक जा रही है, आप मुझे दर्शन दीजिए बाबा। हेलो बेटी चली, देखो मैं काफी दूर निकल चुका हूँ तीर्थ यात्रा के लिए। तुमको क्या कष्ट है हम तुमको अंतर ध्यान में देख रहा हूँ,
बाबा हाँ आप तो मेरे गुरु महाराज हैं, ठीक है, मैं आपकी चेली हूँ। बहुत सुंदर वाली बात है। बाबा मेरे पुत्र भक्त ध्रुव कुमार बोल रहा कि माँ गुरु बाबा की कुटिया पर मुझे बैठे बैठे दिल नहीं लगता है। क्या हुआ? मेरा मन करता है कि गुरु बाबा की कुटिया के छोड़ करके मैं दूसरे जगह जाऊं अपने मित्र से मिलने के लिए। देखो बेटी, बाबा अगर ध्रुव कुमार जाते हैं शिकार आने की करने के लिए, उसको ये बता दो कि जो भी जीव जंतु जानवर हैं, मेरे पुत्र बाबा ये नहीं बोल रहा है कि माँ मैं जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। मेरे पुत्र बोल रहा है कि माँ तुम मुझे ऑर्डर दो कि जंगल में जितना भी मित्र है, जितना भी जीव जनता है सब मेरा मित्र है, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। बाबा आप मेरे पुत्र को, हेलो, हाँ बोलिए। आप मेरे पुत्र को समझा दीजिए बाबा कि मेरे पुत्र चली दूसरे जंगल को नहीं जाएंगे। तुम ध्रुव कुमार को दो, मैं उनसे बात करूंगा। ठीक है बेटी। मेरे पुत्र गुरु बाबा बोल रही कि मैं तुम्हारे पुत्र से बातें करूंगा। गुरु बाबा। गुरुदेव बेटा ध्रुव, बोलिए गुरुदेव, आपके चरण में तुम मेरा स्वयं नमन है। जानते हो कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए काफी दूर निकल चुका हूँ। हाँ गुरुदेव, तुम आंख मूंदो, मैं तुम्हारे पास हूँ, ये भी पता है। लेकिन अगर तुम अपने जंगल घूमने के लिए चाहते हो, हाँ गुरुदेव, तो किसी जानवर का, किसी मनुष्य का, किसी पक्षु का, किसी जंतु का नुकसाना नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम बेटा घूम सकते हो जंगल। याद रहे, जितना भी तुम्हारा जीव जंतु है तुम्हारा साथी है, सब तुम्हारा मित्र है। तुम ये बात हमेशा दिमाग में रखे, और कोई बात किसी के ऊपर संकट नहीं आना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा हो। आपका कहना है कि किसी भी जीव जंतु को तुम्हारे वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए, तो गुरुदेव मैं कष्ट पहुंचाने के लिए किसी को नहीं जा रहा हूँ। मेरे तरफ से आयुष्मान भाव। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। माँ, गुरुदेव ने भी ऑर्डर दे दिया है माँ। बेटा। हाँ माँ। गुरु बाबा क्या बोले? गुरु बाबा बोले कि बेटा ध्रुव तुम जंगल के जा रहे हो, ठीक है तुम जाओ, लेकिन तुम कोई जानवर के ऊपर तुम हमला नहीं करना, क्योंकि जंगल में जितना भी जीव जनता है सारा तुम्हारा मित्र है। ठीक है माँ, तुम मुझे ऑर्डर दो, मैं जाऊंगा जंगल की ओर। बेटी हे खुशी खुशी यौ अटर है के माता जी, मेरे लाल आप दोगे सु गनमा कदी है ने, आप दोगे सु गनमा के माता जी, बेटा पुत्र जई तौगे घाना घोर जा गल में खुश
तुम्हारे सिर पर हाथ दे रही हूँ बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। जहाँ भी तुम रहोगे वहाँ तुम अखे अमर रहोगी। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ माँ। क्या तुम अब जा सकते हो ना? हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ माँ। अब तुम्हें और क्या चाहिए? माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इस जंगल में घूम फिरूं, अगर कोई जानवर मेरे ऊपर हमला कर दिया तो माँ, बचाव के लिए अगर कोई शस्त्र है तो दे दो। हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं भी तब से सोच रही हूँ कि मेरे लाल तो वैसे जा रहा है, हो सकता है मेरे लाल पर कोई जानवर हमला कर दे तो मेरे लाल अपने प्राण का रक्षा कैसे करेंगे। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे प्राण का रक्षा करके मैं इस समय तुरंत मैं बाल ला करके दे रही हूँ। ठीक है माँ। बेटा, हाँ माँ। आज तुम्हारे प्राण का रक्षा करने के लिए मैं ये त्रिशूल दे रही हूँ बेटा। ठीक है माँ। लो बेटा। ठीक है माँ, तुम जाकर के कुटिया में आराम करो, मैं तब तक जंगल घूम फिर करके आता हूँ। ठीक है बेटा, मैं कोटिया में आराम करती हूँ, लेकिन हर हमेशा बेटा मैं तुम्हारा याद करूंगी बेटा। प्रणाम। कि मेरे लाल जियो, मेरे लाल जियो, मेरे सोना, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। जाओ, अखे अमर रहोगे तुम। ठीक है माँ, तुम जाओ आराम करने के लिए। जाओ बेटा, जाओ।